वन ने इसको 4 मार्च को डिसाइड कर दिया है कि ये आपको मॉडल ग्लोबली इंटरनेशनली देखने को मिलेगा। अगर मैं कॉस्मेटिक लुक की बात करूँ 3A और 3A Pro की, दोनों अलग है। लाइक 3A जो है आपको 2A वाले वर्जन से लाइक सिमिलर देखने को मिलेगा, और जो उसका प्रो वाला वर्जन है लाइक वो नाम से ही आपको प्रो लग रहा है, तो वो उसमें चीज़ें भी प्रो वाली देखने को मिलेंगी। बट ऑलमोस्ट जो इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सो फाइनली 3A सीरीज़ को लॉन्च करने की डेट डिसाइड हो गई है। लाइक नथिंग वन ने इसको 4 मार्च को डिसाइड कर दिया है कि ये आपको मॉडल ग्लोबली इंटरनेशनली देखने को मिलेगा। अगर मैं कॉस्मेटिक लुक की बात करूँ 3A और 3A Pro की, दोनों अलग है। लाइक 3A जो है आपको 2A वाले वर्जन से लाइक सिमिलर देखने को मिलेगा, और जो उसका प्रो वाला वर्जन है लाइक वो नाम से ही आपको प्रो लग रहा है, तो वो उसमें चीज़ें भी प्रो वाली देखने को मिलेंगी। बट ऑलमोस्ट जो इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन है, लाइक अगर मैं कैमरा वगैरह की बात करूँ तो वो लिटिल बिट चेंज लगेगा, आपको थोड़ा बहुत चेंज नज़र आएगा। बट जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन लाइक रैम रोम, और अगर मैं स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की बात करूँ तो दोनों में वो ऑलमोस्ट सेम है देखने को। बट फिर चेंज क्या दिया होगा, तो लेट वी टॉक अबाउट प्रो वाला वर्जन। लाइक प्रो वाले वर्जन में आपको कॉस्मेटिक लुक में भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगी। लाइक उसका जो कैमरा है, अब आपको तो पेरिस्कोपिक लेंस में इंटीग्रेट किया गया है विद ग्लिफ लाइटिंग भी आपको कैमरे के अराउंड काफ़ी कर्व शेप में देखने को मिलेंगी। पेरिस्कोपिक लेंस क्या काम करेगा, बेसिकली वो फ़ोन के कैमरे की फोकल लेंथ को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से उसकी कैमरे की क्वालिटी, इमेज क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। जैसे कि नथिंग फ़ोन के डिज़ाइनर ने इस बात को रिसेंटली बताया है कि हमने इसकी फोकल लेंथ को इंक्रीज़ करा है ताकि हम इसकी इमेज क्वालिटी को काफ़ी बेहतर बना सकें। तो नथिंग वन ने रिसेंटली अपनी शॉर्ट वीडियो में भी इन दोनों फ़ोन्स को कंपेयर किया, लाइक आईफोन 16 प्रो मैक्स और इन्होंने 3A प्रो वाले वर्जन के साथ इसको कंपेयर किया है। तो इमेज क्वालिटी अगर हमें लो लाइट पे भी देखने को मिल रही है तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिल रही है। तो ये काफ़ी तगड़ा कंपेटिटर लग रहा है। लाइक जो मॉडल 2020 में अपने मॉडल्स को लॉन्च करना शुरू करता है, वो 2-3 साल बाद आईफोन को कम्पीट करने लगता है। सो दिस इज वेरी अमेजिंग। तो नथिंग फोन की हर सीरीज के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिव देखने को मिल रहा होता है। इसी तरह इस मॉडल के अंदर भी काफी क्रिएटिविटी इन्होंने दिखाई। लाइक पेरिस्कोपिक लेंस को इंटीग्रेट करा है, और इसकी जो सिमेट्री है वो काफी ज्योमेट्रिकल शेप में देखने को मिलती है। लाइक अगर आप इसके दोनों के बैक डिजाइन की बात करें, ट्रांसपेरेंट बैक के अलावा, ग्लिफ लाइटिंग के अलावा, इनकी कैमरे सीरीज के अलावा, तो काफी ज्यादा इन चीजों को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। तो फोन में कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लोगों को बहुत बुरी लग रही होती हैं, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लोगों को काफी एडमायर कर रही होती है। तो ये चीज़ें कंसिस्टेंटली बहुत सारे फ़ोन में या ब्रांड्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें देखने को नहीं मिलती। तो नथिंग फोन कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर रहा होता है इन द फील्ड ऑफ देयर फोन्स। अगर मैं फ़ोन्स की बात करूँ, या अगर मैं एसेसरीज की बात करूँ, लाइक बड्स की बात करूँ, एयरबड्स की बात करूँ, या अब मैं इनकी दूसरी एसेसरीज की बात करूँ, तो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव माइंडसेट लेके ये लोग चल रहे होते हैं। तो अगर मैं कैमरे सीरीज़ की बात करूँ तो मैं जो S25 सीरीज़ के अंदर जो कैमरे देखने को मिले हैं, लाइक जो 50 मेगापिक्सल विद 12 मेगापिक्सल, बट इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ हमें कैमरे देखने को मिल रहे हैं। जो ओप्पो का रिसेंटली मॉडल लॉन्च हुआ है फोल्ड फोन की अगर मैं बात करूं, तो उसमें भी जो सीरीज हमें कैमरे की देखने को मिली है, वही सीरीज हमें नथिंग फोन 3A Pro में भी देखने को मिली है। लाइक इसका जो मेन कैमरा है हमें 50 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा, और अगर इसका टेलीस्कोपिक लेंस या पेरिस्कोपिक लेंस की बात करूं तो हमें वो भी 50 मेगापिक्सल विद 3x ऑप्टिकल जूम देखने को मिला है। और अगर अल्ट्रा वाइड कैमरे की बात करूं तो हमें 8 मेगापिक्सल देखने को मिला है। लाइक S25 में हमें वो 12 मेगापिक्सल देखने को मिला था। बट अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो S25 लाइक आपको 300K या प्लस से पे आपको मिल रहा होगा, ये आपको मॉडल 100K के अराउंड आपको मिल रहा होगा। तो कंपैरेटिवली अगर मैं प्राइस की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा इसकी प्राइस भी कम है। और अगर मैं N5 ओप्पो के फोल्ड फोन की बात करूं तो उससे अगर कंपेयर करूं प्राइसेस के हवाले से, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। बट इसने कंपटीशन में बहुत अच्छा कम्पीट किया है। लाइक इस रेंज के अंदर इतना अच्छा फ्लैगशिप फ़ोन देना इज़ लाइक समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो मैं 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिला है। बट इसका एक ड्रॉबैक या एक मुझे बुरी चीज़ ये लगी कि लाइक आप इसमें 4K वीडियो तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट आप 8K वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लाइक अगर फ्रंट कैमरे की बात करो तो हम उसमें भी 1080p में हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम 4K रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और बैक कैमरे की या वीडियो की बात करूँ तो हम 8K रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये कुछ चीज़ें मुझे लगी कि यार इसमें 8K का ऑप्शन होना चाहिए था, लाइक 120 FPS इन 4K भी देना चाहिए था, बट नहीं दिया। इसके अलावा अगर मैं स्क्रीन साइज़ की बात करूँ तो हमें 6.72 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलता है विद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट एंड पंच होल डिस्प्ले। तो
वाकई इस फ्लैगशिप मॉडल को और ज़्यादा अच्छा कर देता है। और इसमें एक साइड कस्टमाइजेबल बटन भी दिया गया है, लाइक आप उसमें उसको कस्टमाइज बना सकते हैं, या हो सकता है आप इसको जेमिनी के लिए भी यूज़ करना चाहें तो कर पाएंगे। एंड्रॉइड वर्जन आपको इसमें 16 या 15 देखने को मिल सकता है। और अगर मैं इसकी रैम वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो इसकी प्रोसेसिंग को इन्हांस करने के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 7S का प्रोसेसर यूज़ किया गया है, Gen 3 का प्रोसेसर यूज़ किया गया है। तो अगर मैं सैमसंग की बात करूँ तो मैं उसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर देखने को मिला था। अगर N5 की बात करूँ अकॉर्डिंगली दोनों में ये देखने को मिला है। बट 7S भी अपग्रेडेड मॉडल है, तो इसमें परफॉर्मेंस ओवरऑल में अच्छी मिलेगी, बिकॉज 7S और अगर मैं एलीट प्रोसेसर को कंपेयर करूँ तो इतना ज़्यादा गैप नहीं है, लाइक 60% to 70% वो उसको कम्पीट कर लेगा। बट कुछ ना कुछ आपको ड्रॉबैक लगेंगे, लाइक फुली एलीट प्रोसेसर के साथ इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, या हम ये नहीं कह सकते कि दोनों प्रोसेसर लाइक सेम परफॉर्म करेंगे, बट कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होंगे। जाहिर है आपको इस बजट के अंदर, इस कम बजट के अंदर इतना अच्छा फ़ोन देखने को मिल रहा है, तो कुछ चीज़ें आपको लाइक आपको उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट स्टिल स्नैपड्रैगन 7S इज़ अ गुड प्रोसेसर फॉर डूइंग मल्टीटास्किंग। ये दोनों मॉडल हमें 3A प्रो की बात करूँ तो हमें 12 gigs अलॉन्ग विद 256 gigs ऑफ मेमोरी देखने को मिलेंगे। और अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूँ तो हमें 5000 mAh बैटरी देखने को मिलती है, 50 वाट फास्ट चार्जिंग जो कि इसकी पावर को और ज़्यादा बूस्ट कर देगा। तो 120 Hz रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा विद LTP टेक्नोलॉजी, लाइक आपका जो रिफ्रेश रेट है वो अकॉर्डिंगली स्विच होगा द टास्क यू आर कंज्यूमिंग।